फिफ्थ कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में समकालीन दक्षिण एशिया कि दक्षिण एशिया के बारे में हमें पढ़ना है। व्हाट इज साउथ एशिया? अब साउथ एशिया आखिर है क्या? तो एशिया का जो साउथी पार्ट है, आज हमें उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। नाउ we are all familiar, हम इससे familiar है with the gripping tension during an India-Pakistan cricket match. We have also seen the goodwill and hospitality shown to visiting Indian and Pakistan fans by their host when they come to watch a cricket match. This is the symbolic of the large pattern of South Asian affair. Ours is a region where rivalry and goodwill, hope and despair, multi-suspicion and the trust consist. कहने का मीनिंग यह है कि साउथ एशिया आखिर है क्या। तो साउथ एशिया के हम दो कंट्री इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जिस समय क्रिकेट का मैच चलता है तो कितना टेंशन को लेकर के होता है। और हम खूब जानते हैं और हमने देखा भी है, क्रिकेट का मैच देखने के लिए पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, तो इंडियंस और पाकिस्तान जब कंट्री एक दूसरे के यहाँ पहुँचते हैं तो उनके जो फैंस होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है, बहुत ही गर्मजोशी के साथ में वेलकम होता है। तो साउथ एशियाई इश्यूज़ का भी यही है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सद्भाव है, फ्रेंडशिप है, साथ ही होपनेस भी है, तो एनिमीज भी भरे हुए हैं। लोग डिसअपॉइंटेड भी होते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर शक भी करते हैं और ट्रस्ट करने के लिए भी रहते हैं, यानी कि वो गुडविल भी रखते हैं, होप भी रखते हैं, डिस्पेयर भी होते हैं, मुल्टेड एंड सस्पेशन एंड ट्रस्ट, इन सब को लेकर के वो होता है। तो लेट अस बिगिन बाय आस्किंग एन एलिमेंट्री क्वेश्चन, व्हाट इज साउथ एशिया। वापस हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि साउथ एशिया आखिर है क्या। द एक्सप्रेशन साउथ एशिया unusually include the following countries: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। यानी कि इंडिया के आसपास जितने भी कंट्री हैं जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, तो ये सब से मिलकर बनता है आपका साउथ एशिया। द माइटली हिमालय इन द नॉर्थ एंड द वेस्ट इन इंडियन ओशन। इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है तो वेस्ट में इंडियन ओशन है। द अरेबियन सी इन द बे ऑफ बंगाल, और एक तरफ नॉर्थ साउथ और एक तरफ आपका अरेबियन सी है तो एक तरफ बे और बंगाल भी बैठा हुआ है, यानी कि चारों तरफ से इंडिया हमारा सेफ है। वेस्ट एंड ईस्ट रेस्पेक्टिवली प्रोवाइड ए नेचुरल इंस्टेंटली इन दिस रीजन, कि इस रीजन के चारों ओर हमारे नेचुरल थिंग्स है, विच is largely responsible for the linguistic, social and cultural disintegration of the subcontinent. अगर आप सब कॉन्टिनेंट की बात करते हो तो यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ का सोशल कल्चर, इन सब को लेकर के हमें मालूम पड़ता है कि हमारी बाउंड्री के अंदर ये सब कुछ डिफरेंट है। द बाउंड्रीज ऑफ द रीजन आर नॉट एज ए क्लियर इन द ईस्ट वेस्ट एज दे आर इन द नॉर्थ एंड साउथ। अगर आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करते हो तो इसकी बाउंड्री हमें कहीं से भी क्लियर दिखाई नहीं पड़ती है। अफगानिस्तान एंड म्यांमार आर ऑफन इंक्लूड इन डिसीजन इन द रीजन एज अ होल। अब अफगानिस्तान और म्यांमार जो है वो भी इस रीजन के अंदर आ जाते हैं। चाइना इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर, और चाइना तो एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है अच्छे प्लेयर की तरह, बट इज नॉट कंसिडर टू बी अ पार्ट ऑफ द रीजन, लेकिन वो इस रीजन का एक हिस्सा नहीं है। In this chapter we shall use South Asia to mean the 7 countries. इस चैप्टर में हम 7 कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे और वो 7 कंट्रीज जो है इंडिया के आसपास की, यही बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इसके बारे में पढ़ेंगे जो ऊपर लिखा था। Thus the define South Asia stand for diversity in every sense. अब आप साउथ एशिया की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे एंड कॉन्स्टिट्यूशन वन जोग्राफिकल स्पेस, और साथ ही इसकी जोग्राफिकल स्पेस के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। द वेरियर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब आप साउथ एशिया के बारे में देखते हैं तो इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो सेम नहीं है।
डिस्पाइट मैनी प्रॉब्लम एंड लिमिटेशन, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है तो लिमिटेशन भी है। श्रीलंका एंड इंडिया हैव सक्सेसफुली ऑपरेट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम सिंस देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। अब श्रीलंका को लेकर के जब से वो इंडिपेंडेंट हम लोग हुए हैं तब से एक ड्रामेटिकल एक प्रॉब्लम यहाँ पे चला आ रहा है। यू विल स्टडी मोर अबाउट एलिवेट द डेमोक्रेसी इन द इंडिया इन द टेक्स्ट बुक। अब आप इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। एंड वाहिल विथ पॉलिटिकल इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस इट इज of course possible to point out many limitation of India democracy। अब इंडिया की जो डेमोक्रेसी है इसके बारे में हम क्या देखते हैं कि यहाँ की डेमोक्रेसी बहुत सारी लिमिटेशन को दिखाती है कि कौन कौन सी इसकी लिमिटेशन है। that India has remained a democracy throughout its existence and an independent country, the same is true of Sri Lanka। ठीक इसी प्रकार से हमें याद रखना है जैसे इंडिया की डेमोक्रेसी है यही डेमोक्रेसी जो है श्रीलंका के ऊपर भी लागू होती है। Now Pakistan and Bangladesh have expand both civilian and the military rules। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश देखते हैं तो यहाँ पर भी मिलिट्री का रूल्स चलता है। बांग्लादेश रिमेन डेमोक्रेसी, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है। पोस्ट कोल्ड वार पीरियड जब से कोल्ड वार चल रहा है तब से बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान बिगिन टू पोस्ट वार कोल्ड वार पीरियड विद सक्सेसिव डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है अंडर द बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ। जिस समय बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उस समय यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक थी, बट इट सफर्ड इन द मिलिट्री coup in 1999। it has done by military regime since। लेकिन 1999 में यहाँ पर मिलिट्री सेशन स्टार्ट हो गया, तब से लेकर के टिल 2006 तक रहा। नेपाल वॉज है कॉन्स्टिट्यूंट मोनार्च। नेपाल में कॉन्स्टिट्यूंट मोनार्च सिस्टम में राजाओं का राज चलता है विद द डेंजर ऑफ द किंग टेकिंग ओवर एक्सक्लूसिव एजुकेटिव पावर। किंग के पास सारी एजुकेटिव पावर है। किंग तो है लेकिन सारी पावर एजुकेटिव के पास है। इन 2006 द सक्सेसफुल पॉपुलर अपराइजिंग लेड टू रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन 2006 में यहाँ पर डेमोक्रेसी स्टेबलाइज की गई, रिड्यूसिंग द किंग टू अ नॉमिनल पोजीशन। किंग को हटा दिया गया, खाली वो एक नॉमिनल पोजीशन के ऊपर बैठेगा। फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द बांग्लादेश एंड नेपाल वी कैन सी दैट डेमोक्रेसी इज becoming accepting norms in the entire region of South Asia। अब बांग्लादेश और नेपाल की बात अगर हम करते हैं तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है यहाँ पर इस रीजन साउथ एशिया के अंदर स्टेबलाइज है।